हेलो दोस्तों, लक्ष्मण सोलंकी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज अपन भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज चर्चा करेंगे सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में। जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में, ये भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक थे। भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक थे। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो फिजिक्स है और जीव विज्ञान है, भौतिकी और जीव विज्ञान है। इन्होंने मार्कोनी का बेतार अभिग्रह वायरलेस रिसीवर के भी क्षेत्र में वायरलेस रिसीवर के क्षेत्र में भी इनका योगदान है। और इनके द्वारा सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अस्तित्व को भी बताया गया। सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों के भी अस्तित्व को बताया गया। और पौधों के विकास में उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र का निर्माण किया और पौधों में वृद्धि की अभिरचना के बारे में भी उन्होंने समझाया। और पौधों की जैविक वृद्धि समय प्रभाव का अध्ययन करने वाली जो क्रोनोबायोलॉजी है, इनके क्षेत्र में भी इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और इनके द्वारा निर्मित बोस इंस्टीट्यूट, जिसे बोस विज्ञान मंदिर भी कहा जाता है, वो शोध कार्य के लिए महत्वपूर्ण है प्रेजेंट टाइम में भी। एक बार अपन जगदीश चंद्र बोस जी के बारे में वापस देख लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस जी है, ये भारत के प्रथम आधुनिक वैज्ञानिक है और इनका जो कार्य क्षेत्र है भौतिकी और जीव विज्ञान, भौतिकी और जीव विज्ञान। इन्होंने मार्कोनी का बेतार अभिग्रह वायरलेस रिसीवर के बारे में भी समझाया है और सूर्य से आने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरण के अस्तित्व के बारे में भी समझाया है। और पौधों के विकास के लिए उन्होंने कैस्कोग्राफ नामक एक यंत्र बनाया और पौधों में वृद्धि की अभिरचना के बारे में भी उन्होंने बताया। और पौधों की जैविक वृद्धि और समय प्रभाव का अध्ययन करने वाली जो शाखा है क्रोनोबायोलॉजी, इसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और बोस जी द्वारा निर्मित बोस इंस्टीट्यूट, जिसे बोस विज्ञान मंदिर कहा जाता है, जो शोध कार्य के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपन सीवी रमन जी के बारे में चर्चा करेंगे। सीवी रमन जी है, इनका कार्य क्षेत्र है भौतिक शास्त्र। कार्य क्षेत्र है भौतिक शास्त्र या भौतिकी। भौतिक इनको 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इनका जो योगदान है, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और प्रकाश के प्रकीर्णन की भी व्याख्या की। और आसमान का रंग नीला, समुद्र का नीला रंग प्रकीर्णन प्रभाव इन्होंने जो 28 फरवरी 1928 को बताया। और उसके कारण 28 फरवरी को विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। एक बार वापस देख लेते हैं। सीवी रमन जी है, इनका कार्य क्षेत्र है भौतिकी या भौतिक शास्त्र। 1930 में इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की और प्रकाश के प्रकीर्णन की भी व्याख्या की इन्होंने। और आसमान का रंग नीला दिखना, समुद्र का रंग नीला दिखना, प्रकीर्णन प्रभाव, जो 28 फरवरी 1928 को दिया। और 28 फरवरी को इसी को देखते हुए 28 फरवरी को साइंस दिवस भी मनाया जाता है। अब अपन शांति स्वरूप भटनागर जी के बारे में चर्चा करें। जो शांति स्वरूप भटनागर जी है, इनको शोध प्रयोगशाला का जनक भी बोला जाता है। शोध प्रयोगशालाओं का जनक भी बोला जाता है। इनके शोध विषय एमएलजे कोलाइड से और औद्योगिक रसायन शास्त्र। एमएलजे कोलाइड से और औद्योगिक रसायन शास्त्र इनके जो शोध विषय है। और इन्होंने रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन में चुंबकत्व के उपयोग का भी क्षेत्र के बारे में बताया। इन्होंने रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन में चुंबकत्व के क्षेत्र उपयोग के भी बारे में बताया। और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय भी इनको दिया जाता है।
और ये औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक भी रहे हुए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन भी रहे हुए हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में इनके सम्मान में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया जाता है। एक बार अपन इनके बारे में वापस देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर जी है और इनका जो शोध विषय था वो एमल्जन कोलाइड्स और औद्योगिक रसायन शास्त्र, एमल्जन कोलाइड्स और औद्योगिक रसायन शास्त्र। और इनको भारत में शोध प्रयोगशालाओं का जनक भी बोला जाता है, शोध प्रयोगशालाओं का जनक भी बोला जाता है। और रासायनिक क्रियाओं के अध्ययन में चुंबकत्व के यूज के बारे में इन्होंने बताया और 12 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना का श्रेय भी इन्हें दिया जाता है। और ये औद्योगिक और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक भी रहे हुए हैं और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पहले चेयरमैन भी रहे हुए हैं। और इनके सम्मान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। इसी के साथ आज अपन ने 3 वैज्ञानिकों के बारे में चर्चा की। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और लक्ष्मण सोलंकी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे हौसले को अफजाई करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।